हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। जिंदगी के मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीजें हमारे पिछले जन्मों से तय होती हैं। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है वह यश का कारण बन जाता है। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। यही कर्म है। कोई भी जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा। यहाँ आने वाली दुनिया में बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पूर्ण कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पूर्ण कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। कर्म पर महान लोगों के अनमोल विचार इसी प्रकार के होते हैं। हम जैसी फसल बोते हैं वैसी ही काटते हैं। ऐसा कर्म का क्षेत्र है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख देगा। अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें परिणाम भुगतना पड़ता है। जब आप एक अच्छे इंसान को देखते हैं तो उसके जैसा बनने के बारे में सोचें। जब आप किसी को इतना अच्छा नहीं देखते तो अपनी कमजोरियों पर विचार करें। एक गुरु सफलता के द्वार खोलने की व्यवस्था कर सकता है, लेकिन आपको सफलता की दिशा की ओर खुद ही चलना होगा। जो जाता है वही वापस आता है। ईर्ष्या करने वाले दूसरों के लिए तकलीफ देह है, लेकिन खुद को भी पीड़ा देते हैं। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं तो समय के साथ आपके अच्छे कर्म होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो व्यक्ति मूल रूप से स्वभाव से दुष्ट है वह हमेशा पूर्ण कर्मों से विमुक्त रहेगा। वह हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं अंत में टूटकर अकेले हो जाते हैं। हमेशा कर्म में विश्वास रखें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें। दृढ़ विश्वास के साथ स्वयं के स्वामी बने, अपनी किस्मत खुद तय करें। कर्म का समय होता है, आपको हमेशा नजर रखनी होगी। कर्म क्षमाशील है और हमेशा प्रतिफल मिलता है। गुरुत्वाकर्षण की तरह कर्म इतना बुनियादी है कि हम अक्सर इसे नोटिस भी नहीं करते। हिंदू धर्म के 3 अनिवार्य तत्व हैं: ईश्वर में विश्वास, वेदों में एक रहस्योद्घाटन, कर्म और स्थानांतरण के सिद्धांत में प्रकृति के अस्तित्व का मूल कारण आत्मा की शिक्षा है। इच्छा मुक्त नहीं होती। यह कारण और प्रभाव से बंधी हुई घटना है, लेकिन इच्छा के पीछे कुछ है जो स्वतंत्र है। हमारे विचार और हमारे शब्द कर्म जाल के धागे हैं जिन्हें हम अपने चारों ओर फेंक देते हैं। हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं। इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं वो हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। हम किसी को दोष न दें, हम अपने कर्मों को दोष दें। कर्म तो मनुष्य ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मिशन होता है जो उसके सभी अनंत अतीत कर्मों का परिणाम होता है। अब असीम साहस और हृदय में अदम्य शक्ति के साथ तीव्र कर्म योग की आवश्यकता है, तभी देश की जनता जागेगी। मित्र हो या शत्रु, वे सभी उसके हाथों में साधन है जो हमें सुख या दुख के माध्यम से
अपने कर्मों का पूरा करने में मदद करते हैं। ऐसे में माँ सबका भला करे। मृत्यु भी हमारे अच्छे कर्मों को मिटा नहीं सकती। जो पहले बुरे कर्म करता था लेकिन जो सुधार करता है और अच्छे कर्म बनाता है वह दुनिया को उज्जवल करता है, जैसे चंद्रमा बादल के पीछे से भी दिखाई देता है। सब कुछ दिमाग पर आधारित है, दिमाग से चलता है, दिमाग से बना है। यदि तुम अशुद्ध मन से बोलते और काम करते हो तो दुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पदचिन्हों पर चलते हैं। जैसे कोई फूलों के ढेर से ढेर सारी मालाएं बना सकता है, वैसे ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के अधीन अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। जब कार्यवाही कुछ नहीं से निकलती है तो कोई कर्म नहीं होता है। कर्म का योग ही ईश्वर है। मेरे विचार से मेमने का जीवन मनुष्य से कम कीमती नहीं। ये प्रकृति की कृपा है कि हम पिछले जन्म को याद नहीं करते हैं। अगर हम यादों का इतना बड़ा बोझ ढोते तो हमारा जीवन एक बोझ बन जाता। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के आधार पर क्रिया करते हैं। प्रत्येक क्रिया एक निश्चित स्मृति बनाती है। यही कर्म है। कर्म का अर्थ है कि आप अपने जीवन के खुद निर्माता बने। कर्म योग का अर्थ सेवा नहीं है, इसका अर्थ है कार्यवाही की अनिवार्यता को पार करना। कर्म ही तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारा बंधन है, और यदि आप इसे सही तरीके से संभालते हैं तो यह आपकी मुक्ति भी हो सकती है।